वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों को अपना स्नातक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नई चुनौती फिर से शुरुआत हो जाती है। जिन विद्यार्थियों को आगे क्या करना है नहीं पता रहता, उनके लिए और समस्या थोड़ा सा खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही आप सभी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, ढेरों प्रश्न मुझे भी मिलते हैं, आपके मन में भी आते हैं। तो उन्हीं कुछ समस्याओं, उन्हीं कुछ प्रश्नों का मैं थोड़ा सा समाधान करने का प्रयास करूंगा। जो भी मेरी समझ है, 7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, जो भी मैंने समझा सीखा और जो मौजूदा यहाँ पर स्थिति है हमारे इस देश में, हमारे राज्य में, कि किस प्रकार से जॉब आगे हमें हासिल करना है, कैसे हमें आगे की रणनीति ग्रेजुएशन के बाद जो है बनानी चाहिए, उसके संबंध में जो मुझे जानकारी है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। खास करके बीएससी मैथमेटिक्स के जो विद्यार्थी हैं, जो मुझसे पढ़े हैं या कहीं यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, किसी कॉलेज से पढ़े, कहीं से भी पढ़े हों, जो भी विद्यार्थी उम्मीद करते हैं कि मैं उनका कुछ हेल्प कर सकता हूं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूं। आप सभी जो है थोड़ा समझिएगा, जो आपको अच्छा लगे तो आप उसको आगे समझते हुए और शोध करते हुए अपना करियर का चुनाव करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, आप सभी को जो है हमारे एकेडमी द्वारा जो फ्लो चार्ट्स है वो भी बीच में दिखाया जाएगा इनको समझाने के लिए, है ना। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से आपको समझाने का। तो बीच में हम जो है जो कुछ इमेजेस है, कुछ फ्लो चार्ट्स है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी मैथमेटिक्स अगर आपने किया है या बीएससी बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सारे ऐसे ही आपको क्या कर रहे हैं, करियर ऑप्शन को थोड़ा सा वो कर लेना है, अपने कॉपी में लिख लेना है, समझ लेना है कि आपको कहां पर इंटरेस्ट है, वहां आप थोड़ा काम कीजिएगा। ये सारे जो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 जो बातें लिख रखी है, इतना ही नहीं होता, ये शिक्षक का और समझाने का तरीका हो सकता है। मुझे जो समझ आता है मैं वो तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, और ये सभी इंटरकनेक्टेड है। आप कुछ भी कर लीजिएगा, ये आपको मेहनत करना पड़ेगा। सफलता असफलता जो है हाथ आपके लगेगी ही लगेगी। आप एक बार में किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे, आपको कई जगह पर असफलता भी हाथ लगेगी। जो आप सपना देखते हो वो हर बार उसी तरीके से पूरा नहीं होता जिस तरीके से आप सोच रखे होते हैं। कहीं संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, कहीं पर थोड़ा कम करना पड़ता है, लेकिन सीखने का जो है अवसर जो है आपको मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो है हमारा हायर मैथमेटिक्स आपको दिख रहा होगा। वे सभी विद्यार्थी जो अभी कंफ्यूज है बीएससी के बाद क्या करें, एमएससी करें, अगर टीचिंग लाइन में रहना है तो बीएड करें, है ना, क्या करें समझ नहीं आ रहा है, या हम ड्रॉप लगकर आईआईटी जेएम का तैयारी करें। अगर किसी को मास्टर करना है आईआईटी के थ्रू, तो जो है वो ज्वाइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी का जो एग्जाम होता है आईआईटी जेएम का, उसका तैयारी करें। तो कुछ विद्यार्थियों ने आईआईटी जेएम का एग्जाम अभी दिया था, अगर नंबर अच्छा नहीं आया होगा तो उनको क्या करना चाहिए, क्या रणनीति अपनाना चाहिए, मैं वो भी आपको समझ में समझाऊंगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बीएड करें, स्कूल टीचर अगर आपको बनना है तो बीएड करें या एमएससी करें, ये कंफ्यूजन बहुत सारे विद्यार्थियों के पास है। वो मुझे लगातार जो है मैसेजेस कॉल करते रहते हैं, और अभी से नहीं है, कई साल हो गया। तो आप मौजूदा हालात को समझते हुए तैयारी करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो पहले मैं हायर मैथमेटिक्स को समझाता हूँ, और यहाँ पर जो हायर स्टडी जो होगा उसको समझाता हूँ। चाहे आप बायोलॉजी वाले क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट वाले हो सकते हैं, है ना, आप बीकॉम वाले हो सकते हो, बीए वाले भी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके लिए ऐसी ही रणनीति चलेगी। तो बच्चों, हायर स्टडी में आप या तो जेएमई की तैयारी कीजिएगा, है ना, ज्वाइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स, अगर आपको आईआईटी से पढ़ना है तो, और साथ में एमएससी में फॉर्म डाल के चलिएगा, ताकि अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं होता तो आपका एमएससी चलता रहे। एमएससी आप कीजिएगा ही अगर आपको आगे हायर स्टडी में ही जाना है, तब की बात है। अगर स्कूल टीचर बनना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, एमएससी करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग 1 की जो शिक्षक होता है, लेक्चरर जो होता है, लेक्चरर बनने के लिए आपको मास्टर जरूरी होता है। अगर स्कूल टीचिंग में आना चाहते हैं तो भी केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, है ना, जो नवोदय विद्यालय होता है, केंद्रीय विद्यालय होता है, उनका अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे रेलवे या आर्मी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो टीचर बनना चाहते हैं, तो हायर मैथमेटिक्स हर जगह आपका काम आएगा। मैथमेटिक्स टीचर, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, इनकी आवश्यकता होती है ना, वर्ग 1 के लिए, 11th 12th बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपको एमएससी करना पड़ेगा।
ठीक है, ये बात आपको समझ आ रहा है। तो ये फ्लो चार्ट आपको एक बार दिखा देते हैं हायर स्टडी के क्या फ्लो चार्ट हो सकते हैं, क्या आप जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आप कहाँ काम कर सकते हो, क्या एडवांटेज है, वो आपको देखने को मिलेगा। देन हम इसको कंपेयर करके भी समझाएंगे कि आपको क्या करना है, आप चुनाव कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी जो है फ्लो चार्ट देख सकते हो। एमएससी या आईआईटी जेईई का तैयारी करेंगे, लेकिन मैंने एक साथ लिखा हुआ है, जबकि ये ग्रेजुएशन के साथ ही साथ करना रहता है तैयारी, है ना। जैसे ग्रेजुएशन चलता रहता है, आप तैयारी करते रहते हैं, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो है आप एमएससी करते हैं, आप आईआईटी के थ्रू एमएससी करते हैं, है ना। लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते, क्रैक नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, एमएससी करते रहते हैं और जेईई का भी तैयारी करते रहते हैं। इसी बीच में अगर आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया नेक्स्ट ईयर, तो इसको छोड़ के यहाँ चले जाते हैं, आईआईटी के थ्रू एमएससी करेंगे। एमएससी तो करना ही है आप लोग को, चाहे आईआईटी के थ्रू करें, चाहे आप जो है जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटीज है या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटीज है, वहां पर आप तैयारी कर सकते हो, है ना। वहां पर एमएससी कर सकते हो। एमएससी करने के बाद जो है आपको नेट जेआरएफ की तैयारी करनी होगी। सीएसआईआर नेट होता है हमारे साइंस में, है ना। और जो भी आपके आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए यूजीसी नेट होता है ना। तो जेआरएफ जो है इसी का ही हिस्सा है। एक और होता है ऑब्लिक करके पीएचडी, है ना। वो तीसरा भी हमें लिखना चाहिए था, यहीं पर पीएचडी करके, है ना। तो जो थोड़ा सा लिख देता हूं, क्या है ये जो है पीएचडी। तो ये जो पीएचडी होता है, ये 3 अलग अलग सेक्शन में बांटा जाएगा। उसको भी आगे हम समझाएंगे जब आप एमएससी करने जाएंगे, तब की बात है। एमएससी करने के बाद ही आप एग्जाम दे पाएंगे। एक ही एग्जाम होता है, उसको 3 पार्ट में अलग अलग बांटते हैं। सबसे जो लोअर पार्ट होता है वो है आपका पीएचडी का, थोड़ा सा ऊपर नेट का, और सबसे ऊपर जो होते हैं 6% टॉप के, वो होते हैं जेआरएफ का, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये वाले भी पीएचडी करते हैं, इनको मिलता है फेलोशिप। ये वाले भी पीएचडी कर सकते हैं, इनको थोड़ा कम फेलोशिप। और ओनली पीएचडी वाले जो होते हैं, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सीट्स है पीएचडी का, वहां पर एडमिशन लेते हैं। तो वो तो बात की बात है, आप जो है आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे उसको, है ना। और इससे बनते क्या है आपको सभी को पता होगा। आपके कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए, या फिर कहीं भी आपका जो रिसर्च सेंटर है, जो देश के लिए काम करते हैं, आगे हमारे जो है मिलिट्री के लिए काम करते हैं, हमारे स्पेस के लिए काम करते हैं, डिफेंस के लिए काम करते हैं, जो भी हमारे अलग अलग क्षेत्र है जहां पर रिसर्च होते हैं, वो रिसर्च सेंटर्स में आप जो है जूनियर साइंटिस्ट के पोस्ट पर जो भी वैकेंसीज आती हैं, या प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, जिस प्रकार से भी रिसर्चर का काम होता है, वो रिसर्चर का काम आप कर सकते हो, है ना। तो वो तो एक अलग मामला होगा, जब आप आगे पढ़ेंगे तब इनके बारे में जानकारी धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगा। तो ये आपको मोटे तौर पर समझ आएगा हायर स्टडी क्या है। अब बच्चों, अब स्कूल टीचर के लिए क्या करना चाहिए। स्कूल टीचर के लिए जैसे बीएससी हुआ तो बीएड करना चाहिए क्या, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। डीएलएड करना चाहिए क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप एमएससी करने के बाद बीएड डीएड करते हैं तो फायदा होगा या घाटा होगा, वो भी समझ सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर मैंने भले अलग पार्ट लिखा है, लेकिन इसी से ही ये इंटरकनेक्टेड है। टीचिंग में जा रहे हैं तो इस स्कूल टीचर बने या फिर आप जो है कॉलेज का टीचर बने, आपको अगर एमएससी करके आपको बीएड करने को बोला जाए तो टीजीटी पीजीटी 2 प्रकार के टीचर आप बन सकते हो। टीजीटी मतलब ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, 9th 10th, और इसमें 6वीं 7वीं 8वीं भी शामिल हो जाता है। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आपको जो है 11th 12th को पढ़ाना होगा, है ना। तो इसका भी फ्लो चार्ट आप देख सकते हो, लेकिन आप बिना एमएससी किए 11th 12th के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते, मतलब पीजीटी का टीचर नहीं बन सकते। पीजीटी टीचर बनने के लिए क्या चाहिए, आपको एमएससी होना जरूरी है। अब देखिएगा, बीएससी के बाद अगर बीएड करते हो तो घाटा है कुछ, वो मैं समझा रहा हूं कैसे घाटा है। आप केवल एक ही जो स्तर की स्कूल है या फिर क्लासेस है उसका टीचर बन सकते हो, वो है 6, 7, 8 मिडिल स्कूल का टीचर बन सकते हो। बीएससी के बाद बीएड किया तो केवल मिडिल स्कूल का टीचर बन सकते हैं। लेकिन बीएससी के बाद अगर डीएलएड कर लिया तो आप क्या बन सकते हो, 1ली से लेकर 5वीं तक के जो है, वो जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है वो आप बन सकते हो, है ना। और ये भी बन सकते हो तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी रूल्स होती है ना। जो शिक्षा होती है समवर्ती सूची का हिस्सा है, इसलिए उसकी कुछ नियम कानून जो है अपना स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग स्टेट में जो है बदलते रहते हैं। तो वो जो है तय करते हैं केंद्र सरकार अलग से उसकी स्कूल के लिए, राज्य सरकार भी अपना जो है नियम कानून बना सकते हैं। तो ये वहां पर आपको समझने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार से आपको इस फील्ड में जॉब मिल सकती है, टीचिंग जॉब मिल सकती है, वो आपको समझने का कोशिश करना है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगर आपने डीएलएड कर लिया बीएससी के बाद या 12th के बाद, 12th की बात करेंगे तो ओनली प्राइमरी का टीचर बनेंगे। लेकिन बीएससी कर लिया उसके बाद अगर डीएलएड करते हैं,
है ना, डाइट भी बोलते हैं, डीएलएड बोलते हैं, जो भी है आपका डीएड बोलते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो आप जो है प्राइमरी का टीचर बनेंगे और साथ में मिडिल का भी आपको टीचर बनने का मौका मिलेगा, वो आपकी पात्रता होगी। और इन टीचर बनने के लिए यहाँ पर और एग्जाम्स है, आप फ्लो चार्ट में देख सकते हो। पहले आपको जो है टेट क्लियर करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट का, और साथ ही साथ जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का। बात समझ आ रहा है ना। तो बीएससी के बाद डीएलएड करें तो ज्यादा फायदा है, और आप बीएससी के बाद अगर ओनली बीएड करें तो ये वाला आपको केवल एक ही हिस्सा कहने का मतलब जो स्कूल शिक्षक होता है, उस स्कूल शिक्षक बनने के लिए केवल मिडिल में जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप एमएससी कर लेते हो फिर बीएड करते हो तो आप जो है 6वीं से लेकर 8वीं तक का जो टीचर है वो, और जो भी आपके 11th-12th है, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, रेलवे हो, और आर्मी स्कूल हो, नवोदय हो, एकलव्य विद्यालय हो, इन सभी जगहों पर आपको एमएससी करने के बाद ही पीजीटी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें नाम में ही लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है 11th-12th के टीचर बन सकते हो। तो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी को और कंफ्यूजन हो तो और पूछ सकते हैं, और जो मेरा जानकारी है उस जानकारी के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई शिक्षक के पास और ज्यादा जानकारी हो तो और थोड़ा गहन तरीके से चीजों को बता सकते हैं, मैं ऊपरी तौर पर वो चीजों को बता रहा हूँ, है ना। फ्लो चार्ट में चीजों को और अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं बार बार उनको बीच बीच में लाता रहूंगा ताकि आप समझें। अब है गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो करें क्या बीएससी के बाद? बिल्कुल कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट पहचानिएगा। मैं बार बार इसीलिए सबको लिखा हूं और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिन विद्यार्थियों का शिक्षक बनने का मन ही नहीं है, आगे जो है हायर स्टडी में जाने का मन ही नहीं है, उनके लिए ये ऑप्शन है। जिनको जॉब कर रहे हैं, जिनको जॉब बिल्कुल नहीं करना है, खेती किसानी करना है, प्राइवेट जॉब भी है, इसी में एग्रीकल्चर भी इंक्लूड कर देते हैं, है ना, बिजनेस कर देते हैं, इसी पे आप जो है बिजनेस को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। इतना नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। ये तो केवल और केवल अध्ययन के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए इनको बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि बीएससी करने के बाद यही सब होते हैं, है ना। एग्रीकल्चर भी है, बिजनेस भी है ना, आर्ट्स है। आप अगर कला में अच्छा प्रांगत है, अच्छा चित्रकार है, अच्छा सिंगर है, अच्छा डांसर है, तो आप उस फील्ड में काम कीजिएगा, है ना। तो मेरा जो आज का जो क्लास है, आज का जो आपके पास जो हमारा वीडियो पहुंच रहा है, वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि शिक्षा के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों, आई होप मेरी बातें आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। अगर समझ ना आए तो बिल्कुल आप चीजों को और पूछ सकते हो, मैं दूसरा माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, तो गवर्नमेंट जॉब में आप दो प्रकार की, इसका भी फ्लो चार्ट देख लीजिए आप लोग, है ना। हमने जो है इनको जनरेट किया हुआ है, हमारे एकेडमी के द्वारा बनाया है उसको, ताकि आप चीजों को और समझ पाओ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो हमारा चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर जो भी हमारे वो है स्टेट्स है, उनकी अपनी पीएससी होती है ना। स्टेट पीएससी होता है, सीजीपीएससी होता है ना। अलग अलग जो है ये एग्जाम नहीं है, एग्जाम कंडक्ट करने वाले बॉडीज है। पीएससी जो है क्या है, स्टेट में एग्जाम कंडक्ट करती है। व्यापम क्या है, ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो है एग्जाम कंडक्ट करने वाले बॉडीज हैं। एग्जाम जो बोल सकते हो, रेलवे बैंकिंग को तो आप एग्जाम ही कहिएगा। एसएससी भी क्या है, एग्जाम कंडक्ट करने वाले बॉडीज है। इनके अंदर जो है बहुत प्रकार के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, और ये तो अभी फिलहाल चर्चा में भी है, आप जान रहे हो, एसएससी विवाद चल रहे हैं, है ना। यूपीएससी में आप कम जानते होंगे, लेकिन एसएससी में आप तो जानते हो। तो स्टेट गवर्नमेंट की अगर आपको जॉब चाहिए तो आप उसका तैयारी करेंगे, उसकी रणनीति बनाएंगे, है ना। और उसके लिए आपको थोड़ा सा और जाकर रिसर्च कर लेनी है, लेकिन अध्ययन करना है तो पहले ये दो ही ऑप्शन आपके पास स्टेट गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलेगा, पीएससी या फिर व्यापम। तो आप चुनाव करके जो है फिर आगे शोध करते हुए, रिसर्च करते हुए, अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे, है ना। तो एक साल तो समझने में लग जाता है कि हम अब करें तो क्या करें, और हमारी क्या जो है वीकनेस है, क्या हमारी जो है ताकत है, वो सबको आपको पहचानने में थोड़ा समय लगता है ना। और अध्ययन करते रहने से चीजें और बेहतर हो जाती है। और रही बात प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब का भी आप फ्लो चार्ट देख सकते हो। उसके लिए तो और ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है भाई, इन सभी क्षेत्र को ये शामिल करेगा ही करेगा। अब मैं थोड़ा सा एक और चीज शामिल करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी प्राइवेट जॉब भी कर रहे होंगे वो जरूर पीजी कीजिएगा। ये डीएड बीएड मत करना, है ना। पीजी कर सकते हो, उससे आपको फायदा होगा। क्या है, आप एग्जाम देने के लिए प्राइवेट अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप फॉर्म डाल दीजिएगा।
आपका पीजी चल रहा है और उसके माध्यम से आप जो है आगे मन करे किसी फील्ड में और जाने का, टीचिंग में जाने का या फिर और कुछ करने का, तो एक ऑप्शन खुल जाता है। तो प्राइवेट जॉब वाले जो बच्चे जो है वो प्राइवेट जो है एमएससी या एमए जो भी आपको ठीक लगे वो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इतना समय में मैंने आपको जो समझाने का प्रयास किया आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको लगे तो और अपना जो क्वेश्चंस है मुझे पूछ सकते हो। आपकी जो शंका है वो शंका का समाधान मैं करने का प्रयास करूंगा। एक शिक्षक के तौर पर जो मुझे समझ आया अभी तक मैंने वो बताने का प्रयास किया है। बहुत ही लंबा विस्तार से मैंने चीजों को नहीं समझाया है, फिर भी और एक कंफ्यूजन मैं दोबारा जो है क्लियर कर रहा हूं। एमएससी करें या बीएड, तो मैं बोलूंगा बीएड ना करें, एमएससी कर सकते हो। आप डीएलएड करें या बीएड, इसमें कंफ्यूज हो तो मैं बोलूंगा डीएलएड करें। ठीक है, एमएससी करने के बाद ही बीएड करें तो ज्यादा फायदा रहेगा। जिनको स्कूल टीचर बनना है वो विद्यार्थी सीधा डीएलएड में ही ज्यादा आप प्रयास करेंगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। और जो पढ़ाई से बचकर बीएड करेंगे तो उनका पैसा तो जाएगा, नुकसान होगा, क्योंकि आप ऐसे टीचर के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं जिसमें सबसे ज्यादा संघर्ष है। 11th 12th वाले तो छोड़ जाएंगे, लेकिन डीएलएड वाले जो बीएससी कर चुके हैं, है ना, बी कर चुके हैं, वो भी इसके लिए पात्र होंगे। एमएससी वाले जो भी इसके लिए पात्र होंगे। और एक केवल एक ही क्षेत्र है, एक ही हिस्सा है शिक्षक बनने का जिसपे सबसे ज्यादा संघर्ष रहता है, वो है मिडिल स्कूल का टीचर, है ना, सबसे ज्यादा। और पीजीटी में तो थोड़ा जो टॉपर होते हैं, जो अच्छा अध्ययन करते हैं, जिनको नहीं आगे मुझे स्कूल शिक्षक बनना है तो केवल पीजीटी का ही बनना है ये सोच के चलते हैं, उनके लिए संघर्ष थोड़ा कम रह सकता है। और जो बीएड करते हैं, एमएससी बीएड करते हैं, उनके पास और ऑप्शन बहुत सारे खुल जाते हैं। क्या ऑप्शन खुल जाते हैं आप ध्यान से देख सकते हो। एमएससी और बीएड के बाद आपका ये वाला ऑप्शन तो खुला ही रहेगा और ये स्कूल टीचर बनने का ऑप्शन खुला ही रहेगा। और प्राइवेट सेक्टर में जो फैकल्टीज होते हैं, जो भी आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये प्राइवेट जॉब में अगर इसको मैं मान लूं तो उनके लिए भी रास्ते खुल जाते हैं। और जो भी एमएससी किए होते हैं उनको ज्यादा जो है ये यूपीएससी वाले, एसएससी वाले, बैंकिंग वाले, ये पीएससी वाले जो है टीचर के तौर पर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि इसने एमएससी मैथमेटिक्स या फिजिक्स में जो भी किया है तो फिजिक्स वाला है तो फिजिक्स का अच्छा ज्ञान होगा और वो अच्छा तरीके से ये जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें जो पूछे जाने वाले फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनको बता सकता है। मैथ्स वाला होगा तो मैथ्स को अच्छा बता सकता है। बाकी तो अपने अनुभव से जानते ही जानते हैं, लेकिन और उनको देखने का जो नजरिया होता है एमएससी वालों का थोड़ा अलग होता है, समझाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि गहन अध्ययन करके आए होते हैं। तो इसमें कभी कोई घाटा नहीं होगा, 2 साल जरूर लगेगा, लेकिन जॉब जो है ज्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं एमएससी करने के बाद। अगर बीएड करते हो तो जॉब जो है थोड़ा कम हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, संघर्ष बढ़ जाएगा। डीएलएड करते हो तो जॉब जो है मिलेंगी जरूर, लेकिन निम्न स्तर की होंगी थोड़ा सा। आप जो है पीजीटी टीचर बनने के लिए ये इस माध्यम से अगर जाते हो तो प्राइवेट आपको फिर से एमएससी करना ही पड़ेगा, ठीक है, या एमए करना ही पड़ेगा, ये बात याद रखेंगे, है ना। और इधर आप आएंगे तो आपको दिख ही रहा है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में घुस गए तो वापस ये सब नहीं कर सकते, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और मैं फिर से कंपेयर करके मैं बार बार बता रहा हूं, जिनको हायर स्टडी में जाना है वो पहले अपना हायर स्टडी कंप्लीट कर लें, क्योंकि आप बीएड या डीएड में घुसेंगे, 2 साल नाचेंगे गाएंगे तो आप स्टडी से दूर हो जाएंगे। स्टडी से कहने का मतलब मैथमेटिक्स से, आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से, अगर किसी को फिजिक्स में एमएससी करना है, अगर वो बीएड कर लेगा थोड़ा सा दूर हो जाएगा, अगर वो डीएलएड कर लेगा थोड़ा सा दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 2 साल का जो गैप होता है अपने सब्जेक्ट से वो थोड़ा कई बार डर पैदा करता है, ठीक है। तो मैं आपको डरा रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं, आपको जो ठीक लगे वो आप मुझे बताइएगा। जिन विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है क्या चुनाव करें, अलग अलग जो शिक्षक है या फिर अपने जो पेरेंट्स हैं उनके जो सुझाव क्या आ रहे हैं, इन सबको लेकर अगर आप में कोई दुविधा परेशानी बनी हुई है तो बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। मेरा जो अनुभव है मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा करूंगा, चुनाव आपको करना होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।